हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है एग्रोनॉमी का, या फोर्थ क्लास है। ठीक, कौन सा है? एग्रोनॉमी का फोर्थ क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने एग्रोनॉमी की जो रिवीजन क्लास चल रही है, इसके पहले हम लोग ने 3 क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी। यह चौथी क्लास है एग्रोनॉमी की। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग है क्या? हमने कल भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया था। मोनोक्रॉपिंग क्या है? जिसमें केवल एक भूमि पर एक साल में केवल कितने एक क्रॉप को ग्रो किया जाए। ओनली वन क्रॉप ऑन दिस लैंड ईयर आफ्टर ईयर, मतलब प्रत्येक साल उसी भूमि पर केवल एक क्रॉप को ग्रो किया जाए, वह क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है? क्लाइमेटिक इफेक्ट हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, या फिर किसी स्पेशलाइज्ड फार्मर के क्रॉप, पर्टिकुलर क्रॉप जो है ग्रो करता है। ठीक, यह क्या हो गया? कोई फार्मर जो है वह एक स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करता है फार्मर पे प्रत्येक साल आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। ठीक, फिर क्या? अंडर रैन फेड कंडीशन। रैन कंडीशन जो है वहां पे ग्राउंड नट, कॉटन, सोरघम, ठीक है, ग्रोन ईयर आफ्टर, मतलब प्रत्येक साल, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल है उसके सीमित समय में यह सब उनकी ग्रोइंग की जाती है, फार्मिंग। इट कैनॉल इरिगेशन एरिया अंडर द वाटर लॉजेड, अंडर जो जल जमाव वाला एरिया होता है वहां पे कैनाल बनाते हैं। ठीक है, राइस क्रॉप, वहां पे राइस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। नॉट पॉसिबल टू एनी अदर क्रॉप, और वहां पे कोई अन्य क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कोई बहुत निचली भूमि है, ठीक, नदी के किनारे वाली है, जहाँ पे हमेशा क्या हो? पानी भरा रहता हो, तो वहां पे क्या आप राइस के अलावा या अदर क्रॉप को ग्रो कर पाओगे? ऐसा नो, क्या आप कोई अदर क्रॉप को वहां पे ग्रो कर पाओगे कि अच्छे से आप पर्टिकुलर उस फील्ड पे कोई अदर क्रॉप को ग्रो कर पाओ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वह क्या हो गया? एक वाटर लॉजेड एरिया हो गया, जहाँ पे पानी जल जमाव होता है। ठीक, जल जमाव एरिया में पहले कैनाल तैयार किया जाता है, कैनाल बनाया जाता है। ठीक, कैनाल समझे, मतलब नालियां बनाई जाती है जल को, पानी को निकालने के लिए। और ऐसे स्थिति में उस एरिया में केवल आप राइस क्रॉप को ग्रो कर सकते हो, अदर क्रॉप को ग्रो करना वहां पे संभव यानी पॉसिबल नहीं है। ठीक, यह क्या हो गया? मोनोक्रॉपिंग हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं मोनोक्रॉपिंग के एडवांटेज क्या है। कन्वेंस इन द सोइंग, ठीक, इन सोइंग विथ द हेल्प द मशीनरी अंडर मैकेनाइज्ड फार्मर। ठीक, मशीनरी की सहायता से आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे केवल एक क्रॉप लगाते हैं, तो आपको मशीन से वहां पे वर्क करने में क्या होगा? आसानी होगी, आपको लेबर कम लगेंगे, मशीन हो लगेंगे, तो कम समय में ज्यादा काम होगा, आपकी इनपुट भी कम होगा और आउटपुट अधिक होगा उससे। ठीक, इट इज द कन्वेंट फॉर द हार्वेस्टिंग विथ द हेल्प द मशीनरी। मशीनरी की सहायता से आप उसको हार्वेस्टिंग भी करा सकते हो। अगर केवल सिंगल क्रॉपिंग की हो तो मशीनरी से आपको हार्वेस्टिंग कराने में आसानी होगी। ठीक, चीजें क्लियर? आइए, इस चीजें हो गई एडवांटेज ऑफ मोनोक्रॉपिंग। अब डिसएडवांटेज ऑफ मोनोक्रॉपिंग, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल लोअर। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है और प्रोडक्टिविटी, मतलब पर एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका, उसको मेजर किया जाए, जो उसका क्वांटिटी आए वह क्या हो जाएगी? उसकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक, जैसे 1 हेक्टेयर एरिया है, 1 हेक्टेयर में कितने आपने 15 क्विंटल पैडी यानी राइस प्रोडक्शन हुआ, तो 1 क्विंटल में जितना हुआ क्या हुआ? उसकी क्वांटिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई एक निश्चित एरिया में। ठीक, तो यह क्या हो? क्वांटिटी और उसकी उर्वरता, जहाँ जो कि प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। फिर क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर में भी डिस्ट्रॉयड, डिट्रॉयड क्या होता है? मतलब डिस्ट्रॉयड, नष्ट होने से। मैं यहाँ पे डिलीट किससे करता है? नष्ट। याद रखिएगा, ऐसे कुछ शब्द मिल जाते हैं जो कभी कभी मीनिंग नहीं याद होते। ठीक, तो याद रखिएगा क्या हो गया? नष्ट। जो उसकी सॉइल स्ट्रक्चर क्या होती है वह भी नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। इंक्रीज द इन्फेस्टेंस, पेस्ट पेस्ट वहां पे इंक्रीज होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है? डिजीज एंड द वीड, और खरपतवार भी वहां पे बढ़ते हैं। ठीक, अगर लगातार प्रत्येक साल एक ही क्रॉप की वहां पे फार्मिंग की जाए किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो क्या होगा? धीरे धीरे वहां की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सॉइल इरोजन अधिक हो जाएगा। ठीक, और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, सॉइल स्ट्रक्चर कम बिगड़ जाएगा। इंसेक्ट पेस्ट वहां पे ज्यादा जन्म बोर्न करने लगेंगे, इंक्रीज होगी, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। चीजें क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल यानी दो या दो से अधिक क्रॉप किया जाता है। यहाँ पे ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ही लैंड पे, जैसे एक क्या है आपका 1 हेक्टेयर लैंड है, इस पे क्या एक साल, एक सीजन में आपने यहाँ पे राइस उगाया, दूसरे सीजन में व्हीट उगाया, फिर नेक्स्ट सीजन में आपने कोई कुकुरवीट की
कुकुरबिट्स फैमिली की कोई आपने क्रॉप को ग्रो कर लिया, मतलब सीजन में 3 क्रॉप आपने ले लिया फसली सीजन में, फसली मौसम में, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक क्रॉप एक ही लैंड पे, ठीक है, 1 कैलेंडर ईयर मतलब एक ही साल में ग्रो करना, वह क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे क्या हुआ 2024, ठीक, 2024 आपका क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक। आपने क्या किया, जून में इसमें क्या लगा दिया, इसमें अभी 1 ईयर नहीं, जून में इसमें राइस नर्सरी तैयार कर दिया आपने, दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक इसमें आपने वेट लगा दिया, ठीक। आपके इसके के 6 महीने निकल गए, ठीक। अब क्या नेक्स्ट जो बताया, अब गेहूं तैयार होने के बाद जो आपका मार्च तक वेट आता है, ठीक, कितने तक, मार्च फरवरी तक, हम सपोज करते हैं कि मार्च तक हमारा वेट जाता है लेड वेराइटी की। अब उसके बाद कोई कुकुरबिट्स फैमिली की इसमें क्या कर दिया आपने, ग्रो कर दिया। कुकुरबिट्स में जैसे अब गर्मियों में देखो खीरा, ककड़ी, इन सब क्रॉप भी क्या होते हैं, ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कोई आपने वेजिटेबल वाली क्रॉप को कोई लगा दिया, तो एक कैलेंडर हो गया, या क्या हो गया, यह अब जो तैयार होगा अगले जून तक स्टार्ट आपकी मतलब पूरी तरह से हार्वेस्टिंग की इसकी कर दी जाएगी। तो ये क्या हुआ, एक कैलेंडर हो गया, फसली कैलेंडर हो गया आपका, 1 कैलेंडर ईयर हो गया, इतने क्रॉप में, इतने समय में जो भी इस पे क्रॉप किया था, सेम लैंड पे जो भी क्रॉपिंग की जाती है उसी को क्या बोला जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन टाइम ए स्पेस, मतलब एक समय में और स्थान पे, डेमिनेशन एग्जांपल जैसे मोर नंबर ऑफ क्रॉप विद इन ए ईयर, एक ईयर में अधिक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, एंड मोर नंबर ऑफ क्रॉप ऑन सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ही भूमि के पर अधिक, एक से अधिक, मतलब अधिक क्रॉप को भी ग्रो कर सकते हैं, एक ही सीजन में अधिक फसल को भी ग्रो कर सकते हैं, इट एनी गिवन पीरियड, जो एक पीरियड दिया गया, जैसे आपने एक क्रॉप स्टार्ट किया, जून में नर्सरी लगाई राइस की, ठीक है, जून में क्या किया आपने, जून में राइस की नर्सरी डाली गई, फिर नवंबर से दिसंबर तक क्या किया गया, इसमें वीट लगाया गया, फिर मार्च से अप्रैल तक क्या कर दिया, फरवरी से मार्च तक हम देख लेते हैं क्या कर दिया, कोई इसमें कुकुरबिट्स की सब्जियां लगा गई, ठीक, कुकुरबिटेसी फैमिली की। तो ये क्या होगा, ये हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, इंक्रीज द टोटल प्रोडक्शन एंड ग्रॉस मॉनेटरी, मतलब प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं, ये क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन है क्रॉप प्रोडक्शन को, उसको ये क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या आता है, फुलफिल्स वेरियस नीड ऑफ फूड ग्रेन पल्सेस, जो मतलब हमें आवश्यकता होती है, ठीक, जो हमें अलग अलग क्रॉप की आवश्यकता होती है, वे हम सेम लैंड पे एक ही ईयर में सभी को हम प्रोडक्ट अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे क्या हुआ, फूड ग्रेन, पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल और फूडर, मतलब सभी चीजें एक ही लैंड पे एक ही साल में क्या होते हैं, तैयार कर ले जाते हैं अपने आवश्यकता की जो चीजें होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, फैसिलिटीज इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, इसके लिए लेबर चाहिए आपको थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट क्या आता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लैंड का अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, यूज कर लिया जाता है, लेबर का, पावर और अदर रिसोर्स जो होते हैं फार्म पे, इन सभी का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग होता है, ठीक, जिससे कि इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट भी वैसा ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, रेगुलर फ्लो द इनकम, और रेगुलर इनकम होती है आपको पूरे एक साल में, जैसे कि आपने राइस लगाया, राइस को बेचा, सेल किया मार्केट में, फिर आपने वीट तैयार किया, वीट तैयार हो गया, फिर कुछ उसमें वेजिटेबल्स लगाए, वेजिटेबल्स भी आपको दी, तो पूरे ईयर आपको रेगुलर क्या होते हैं, इनकम इस तरह से होते रहते हैं। वह क्या हुआ, मल्टीपल क्रॉपिंग के एडवांटेज हुए, इससे क्या लाभ है, ठीक। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल लोअर्ड। अब देखिए कोई भी अगर रेगुलर क्रॉपिंग करते रहेंगे, रेगुलर एक ही क्रॉप करते रहे या फिर एक ही लैंड पे अलग अलग क्रॉपिंग लगातार करते रहे आप, तो उस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी दोनों क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, अब सम टाइम इज द अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, कुछ समय के लिए उसकी जो सॉइल स्ट्रक्चर होगी वह भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, ड्यू टू द कंटिन्यू क्रॉपिंग एंड इरिगेशन, लगातार क्रॉपिंग करने से, सिंचाई करने से, लगातार आप फसल उगा रहे हैं किसी एक ही फील्ड पे, फर्टिलाइजेशन उर्वरक सेम दे रहे हैं, तो धीरे धीरे भूमि क्या हो ना, बंजर होना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से उसके क्या होंगे, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, सॉइल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा उसका, तो इस तरह से इससे इसमें बहुत सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं। फिर क्या है, सम टाइम कंट्रोल द पेस्ट
पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है, डिजीज को, और विड सम बिकम डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन सबों को कंट्रोल करना। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करिए, इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है एक बार इसको आप रीड करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। पहला क्या हो गया, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, सीक्वेंस क्रॉपिंग, फिर डबल क्रॉपिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे डबल क्रॉपिंग को यहीं पे आपको थोड़ा सा कर दिया यहाँ पे, जैसे क्या हो गया, डबल क्रॉपिंग इज ए केस वेयर द लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय टू क्रॉप। ठीक है, जो लैंड होते हैं उसके उस पे दो क्रॉप द्वारा किया जाता है, विच ग्रो इन ए ईयर इज सीक्वेंस, एक ही सीक्वेंस में दो क्रॉप को एक साल में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। जैसे सोरगम, व्हीट और ग्रीन ग्राम। देखिए सोरगम लगाया गया, फिर व्हीट लगाया गया, फिर जो नेक्स्ट सीजन है उसमें ग्रीन ग्राम लगा दिया गया, उड़द लगा दिया गया। अब फिर क्या है, मेज, व्हीट, जैसे आपने रबी में, खरीफ में क्या लगाया आपका, फिर रबी में, फिर जायद में आपका हो गया, फिर राइस, व्हीट, ब्लैक ग्राम और फिर लैंडसीड। तो ये क्या हो गए, डबल क्रॉपिंग हो गया, या कैसे हो गए, डबल क्रॉपिंग। ठीक, आइए देखते हैं एक एक करके। पहला क्या था हम लोगों ने, टाइप ऑफ इंटर क्रॉपिंग। अभी तक पहला क्या था, इसमें इंटर क्रॉपिंग था, इंटर क्रॉपिंग था। ठीक, क्या था ये, इंटर क्रॉपिंग। अब इंटर क्रॉपिंग के कौन कौन से टाइप हैं, देखिए इंटर क्रॉपिंग में मिक्स्ड इंटर क्रॉपिंग, को इंटर रो इंटर क्रॉपिंग, पैच, स्ट्रिप, रिले, पैरेलल, मल्टीपल, एले और गार्ड। इंटर क्रॉपिंग का मतलब समझिए, इंटर क्रॉपिंग मतलब किसी अदर, मतलब मेन क्रॉप के साथ एक उससे क्या लगाया जाता है, साथ में एक और क्रॉप लगाई जाती है एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। वह क्या होती है, मेन क्रॉप से कम ड्यूरेशन की होती है, कम टाइम की होती है, वो मेन क्रॉप से पहले तैयार हो जाती है, तो वह क्या हो जाता है, इंटर क्रॉपिंग। ठीक, मिक्स करके नहीं लगाया जाता, बट क्या होता है, वह मेन क्रॉप में जो बीच में रो होते हैं, जो स्पेस होते हैं, उनमें क्या करके लगाया जाता है, उनको वहां पे लगाया जाता है। जैसे आपने मैंगो लगाया, मैंगो में क्या कर दिया, पपाया लगा दिया गया। ठीक, तो क्या मैंगो से पहले पपाया तैयार हो गया, पपाया कम ड्यूरेशन का है, मैंगो अधिक टाइम का है, तो क्या वहां से तैयार हो गया। मैंगो का प्लांट लगाया, बीच बीच में जगह है, कुछ सब्जियां लगा दिया आपने, इंटर क्रॉपिंग, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इसको इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। अब इंटर क्रॉपिंग में क्या आता है, मिक्स्ड इंटर क्रॉपिंग, मतलब दो क्रॉप को एक साथ मिक्स करके फिर क्रॉपिंग किया जाए, इंटर क्रॉपिंग। फिर क्या, रो क्रॉपिंग, रो इंटर क्रॉपिंग, रो में लगाया जाए, फिर पैच, स्ट्रिप, रिले। आइए एक एक करके और भी देखते हैं आगे। जैसे टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग के देखिए, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, अब पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग, और फिर क्या है, सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। पैरेलल में क्या आ जाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग, रिले, एले, मल्टीपल और इंटर क्रॉपिंग, ये सभी क्या है, पैरेलल मल्टी का। इस सीक्वेंशियल में सीक्वेंस क्रॉपिंग, रोटेशनल क्रॉपिंग, ये तो मैंने बता दिया है, रैतून और सॉरी रोटेशन रैतून। फिर क्या है, डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल और क्वाड्रेपल। ठीक है, क्रॉपिंग। तो आइए एक एक करके अभी हम लोग आगे देखेंगे, आपको बता दें। अब देखिए पहला क्या था यहाँ पे, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या था, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, पार्ट ऑफ एंटर पीरियड ऑफ दियर लाइफ साइकिल, जो उनके लाइफ साइकिल में, ठीक है, अंडर में उनके जो लाइफ साइकिल दिया गया है उसके अंडर में दो या दो से अधिक क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, इज नोन एज द पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। दो या दो से अधिक क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, पार्ट एसोसिएट फॉर पार्ट, मतलब एक पार्ट में, या फिर एंटायर पीरियड, जो पीरियड पूरी पीरियड है, पूरी पीरियड में, फिर ऑफ देयर लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल में। ठीक, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या आता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या आता है, ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप, दो या दो से अधिक क्रॉप को जो ग्रो किया जाता है, दो या दो से अधिक क्रॉप को, ठीक, स्टिमुलेंट विथ ऑन डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट। ठीक, क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट इज नोन एज द मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे क्या हुआ,
टू आर मोर क्रॉप, मतलब 2 या 2 से अधिक क्रॉप एक रो में उगाया जाता है। जैसे एक रो यहाँ पे लगाया गया मेज का, फिर ग्रीन ग्राम का, पीजीएन का, तो क्या हो गया मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। और इसमें जो लगाया गया रो में अरेंज किए जाते हैं, ठीक, जैसे मेज, ग्रीन ग्राम और पीजीएन, फिर क्या सोरगम, ग्राउंड नट, पीजीएन पी, ये सब क्या हो गया एक रो में कराया गया। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द कॉमन प्रैक्टिस इन द रेन फेड और ड्राई फार्मिंग एरिया, या कहाँ पे रेन फेड एरिया या ड्राई फार्मिंग एरिया में किए जाते हैं जो मिक्स्ड क्रॉपिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है जेनरली लेग्यूम क्रॉप लाइक द रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, फिर क्या आता है काउ पी, और फिर जो ऑयल सीड क्रॉप होते हैं लाइक ग्राउंड नट, मस्टर्ड, फिर और मिक्स्ड क्रॉपिंग विद द सीरियल क्रॉप में ज्वार और बाजरा, इन सबसे क्या किया जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग किया जाता है और एक रो में अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक, कैसे किया जाता है एक रो में अरेंजमेंट किया जाता है। चीजें क्लियर, ऐसे नहीं कि मिक्स सारे सीडों को मिक्स किए फिर ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड द्वारा ब्रॉडकास्ट कर दिए काम खाली, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाएगा रो में इनको अरेंजमेंट किया जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, चलिए अब आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप, ठीक है, ऑन द सेम फील्ड, एक ही सेम फील्ड पे स्टिमुलसली जब 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ये चीजें मैंने पहले ही आपको एक सामान्य लैंग्वेज में आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्या है क्रॉपिंग इंटिफिकेशन इन बोथ टाइम, मतलब दोनों टाइम स्पेस और डेमिनेशन किया जाता है। फिर क्या है देयर इज द इंटरक्रॉप कंपटीशन ड्यूरिंग ऑल पार्ट क्रॉप ग्रोथ, जो इंटरक्रॉपिंग जो क्रॉप होता है पूरी अपने ग्रोथ ड्यूरेशन में, ग्रोथ के दौरान पूरे ड्यूरेशन में वह अपने नेक्स्ट क्रॉप से कंपटीशन करता रहता है। ठीक, क्या करता रहता है उसे प्रतियोगिता करता रहता है, कंपटीशन करता रहता है। नेक्स्ट क्या है इंटरक्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस इज एन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रैक्टिस है अगेंस्ट क्रॉप फेलियर अंडर रेनफेड कंडीशन। अगर वह पुनः जैसे रेनफेड कंडीशन है तो उस कंडीशन में अगर क्रॉप फेल्ड हो जाता है तो वहां पे इंश्योरेंस की भी इसकी प्रैक्टिस दी गई है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरक्रॉपिंग इज हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया जो होती है उसकी हाई प्रोडक्टिविटी के लिए इसका मेन पर्पज है। द एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोडक्शन और एडिशनल प्रोडक्शन के लिए इंटरक्रॉपिंग सिस्टम यूटिलाइज रिसोर्स इफिशियंटली एंड देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, और वहां की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और पूरे वहां पे रिसोर्स जो अवेलेबल होते हैं उनका यूटिलाइज करता है कौन इंटरक्रॉपिंग। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। क्या गया एग्जाम्पल फॉर इंटरक्रॉपिंग, जैसे मेज और पीजीएनपी, मेज और पीजीएनपी 2:1, अगर आपने 2 किलो मेज लिया तो 1 किलो पीजीएनपी, अगर किसी फील्ड में 2 रो मेज की लगाई गई तो 1 रो किसकी पीजीएनपी, यह क्या हो गया मेज हो गया या मेज हो गया तो यह पीजीएनपी होना चाहिए। तो 2:1 वैसे ही सोरगम लगाया जाएगा, कॉटन भी वैसे ही, और पीजीएनपी और ग्राउंड नट लेंटिल 2:1, अगर 2 रो पीजीएनपी, 1 रो ग्राउंड नट और एक रो देखिए पीजीएनपी ग्राउंड नट और लेंटिल, तो इस तरह से इनकी रो होनी चाहिए। रो की बात कर रहा है अभी तक यहाँ पे। अब टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग जैसे मिक्स इंटरक्रॉपिंग, रो इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप और रिले। ठीक, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स इंटरक्रॉपिंग में क्या है ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप सिमुल्टेनियसली विथ ऑन डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट, मतलब 2 क्रॉप को एक साथ पहले मिक्स किया जाएगा। क्या किया जाएगा इंटरक्रॉपिंग में 2 क्रॉप को एक साथ मिक्स करके फिर उनको रो में अरेंजमेंट किया जाएगा, तो वह क्या हो गया रो मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। फिर आल्सो रेफर्ड एकदम मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी रेफर किया जाता है। ये सोरगम, पर्ल मिलेट एंड द काउपी आर मिक्स्ड इन द ब्रॉडकास्ट द रेनफेड कंडीशन, इनको मिक्स किया जाएगा फिर रेनफेड कंडीशन में ग्रो ऐसे ही उनकी ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है। जनरली उनको मशीन द्वारा सिड्रिल द्वारा रो अरेंजमेंट किया जाता है इनको मिक्स करके। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है रो इंटरक्रॉपिंग। देखिए रो इंटरक्रॉपिंग में इस तरह से क्रॉप देखिए व्हीट लगाई गई, फिर कोई बर्सिन लगाया गया, इस तरह से अलग अलग क्रॉप लगाया जाता है, जैसे यहाँ मक्का, फिर कोई सब्जी क्रॉप इस तरह से लगाई गई। तो आइए देखते हैं ग्रोइंग और 2 और मोर क्रॉप, 2 या 2 से अधिक क्रॉप वेयर 1 मोर क्रॉप आर प्लांटेड इन रो, मतलब जहाँ पे एक प्लांट रो में वहां प्लांटेड किया गया है और दूसरी क्रॉप उसके बीच में जो जगह स्पेस है उसमें दूसरी क्रॉप को प्लांट कर दिया जाता, तो इज कॉल्ड रो इंटरक्रॉपिंग। इसको क्या बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। जैसे मेज, ग्रीन ग्राम क्या हो गया
मेज ग्रीन ग्राम, इनका 1:1, मेज और ब्लैक ग्राम 1:1, ग्राउंड नट और रेड ग्राम 6:1, इस तरह से लगाया जाता है। तो क्या हो गया, रो इंटरक्रॉपिंग। अब आता है रिले इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या आता है, ग्रोइंग 2 or more crop ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब पूरे लाइफ साइकिल में के दौरान उनको 2 या 2 से अधिक क्रॉप को सिमुल्टेनियसली जब ग्रो करते हैं तो इच कॉल्ड द रिले इंटरक्रॉपिंग, उसको क्या बोलते हैं, रिले इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। देखिए इस तरह से कुछ किया गया है, ठीक। अब क्या आता है, द सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप, जो सेकेंड प्लांट होता है वो फर्स्ट क्रॉप के बाद प्लांटिंग उसकी की जाती है। कब की जाती है, फर्स्ट क्रॉप जब आप प्लांटिंग कर लेंगे उसके बाद सेकेंड क्रॉप को प्लांटिंग किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा रिले क्रॉपिंग। इट इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज द ग्रोथ बट बिफोर इट इज रेडी फॉर हार्वेस्ट। सक्सीड क्रॉप इज द प्लांटेड बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीड क्रॉप, ठीक। जो सेकेंड क्रॉप होती है वो फर्स्ट क्रॉप के रिप्रोडक्टिव स्टेज पर पहुंचने पर या ग्रोथ करने पर उसको लगाया जाता है, लेकिन बिफोर इट इज रेडी फॉर हार्वेस्ट, लेकिन यह क्या होती है, पहले उससे रेडी हो जाती है जो सेकेंड क्रॉप होती है, ठीक। या जो फर्स्ट क्रॉप होती है उससे पहले क्या होती है, सेकेंड क्रॉप रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। चीजें क्लियर, देखिए बात याद रखिएगा क्या चीजें बोल रहा है यहाँ पे, ठीक। अब आल्सो नोन एज द ओवरलैपिंग क्रॉप, देखिए इसका दूसरा भी नाम आ गया, इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉप बोलते हैं, यूटेरा उतेरा भी बोलते हैं, पैरा फार्मिंग भी बोलते हैं, इसको पैरा उतेरा भी बोलते हैं। एग्जांपल राइस फॉलो पल्सेस, ठीक है। तो ये चीजें हो गई इसमें रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले इंटरक्रॉपिंग चीजें क्लियर। अब आते हैं स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, मतलब पट्टियों में जो किया जाता है, 2 या 2 से अधिक क्रॉप जब स्टिमुलसली इन स्ट्रिप, एक पट्टी में जब ग्रो किया जाता है उनको वाइड द इनफ टू परमिट इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट नैरो इनफ टू इंटरेक्ट विथ द क्रॉप एग्रोनॉमिकली, इट इज कॉल्ड द स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ग्राउंड नट रेड ग्राम, ठीक, या क्या हो गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो जाएगा, ठीक है। जब पट्टियों में ग्राउंड नट और रेड ग्राम, जैसे यहाँ पे ग्राउंड नट लगाया, इधर रेड ग्राम, रेड ग्राम क्या होता है, जो चना होता है ग्रीन होता है उसी को रेड ग्राम बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, एलए क्रॉपिंग। एलए क्रॉपिंग क्या, सेम चीजें हैं, कुछ चीजें आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। जैसे मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग, इन चीजों को आपको पढ़ने के लिए दिया है मैंने, क्योंकि बताया भी ऑलरेडी पहले भी। अब देख लिए सिनर्जेटिक क्रॉप, और बाकी 2 चीजें जो पढ़े छोड़े हैं, मल्टीपल स्टेरॉयड और एलए क्रॉपिंग, इन दोनों को पढ़ के आइएगा। हम देते हैं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। yield of both crop are higher than, ठीक, जब दोनों क्रॉप देयर प्योर क्रॉप, जो दोनों प्योर क्रॉप है उनकी जो प्रोडक्शन हायर होती है, ठीक है, तो यूनिट एरिया बेसिस इज कॉल्ड द सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो उनको एक उनके यूनिट बेसिस के आधार पर उनको क्या बोलते हैं हम, सिनर्जेटिक क्रॉप। फिर एग्जांपल में शुगर केन पोटैटो, शुगर केन और पोटैटो क्या होते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉप होते हैं। जैसे yield ऑफ बोथ क्रॉप हायर देन द प्योर क्रॉप, प्योर क्रॉप से जो उसके क्रॉप होते हैं दोनों का क्या होते हैं, अधिक उपज करते हैं पर यूनिट एरिया पे, तो उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉप बोलते हैं, ठीक। हमने बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्लांट पॉपुलेशन यूज्ड फॉर द ईच क्रॉप इंटरक्रॉपिंग, इसे एडिटिव सीरीज और फिर रिप्लेसमेंट सीरीज। एडिटिव सीरीज क्या है, देखिए कुछ इसमें है एडिटिव सीरीज में, इन दिस सिस्टम ऑफ क्रॉप इन मेन क्रॉप और बेस क्रॉप द अनदर क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग। तो ये चीजें देखिए एडिटिव और रिप्लेसमेंट आप पढ़ के आइएगा। अगर चीजें नहीं समझ में आती तो हम फिर से आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये चीजें नहीं समझ में आती तो हम आपको इस चीज के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू, ओके।